ठीक है, हम पढ़ रहे थे ऑपरेटर पढ़ रहे थे। ऑपरेटर में पहला जो ऑपरेटर था हमारा कौन सा था? अरिथमेटिक ऑपरेटर। कौन सा था? अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ रहे थे, ठीक है। हाँ, अरिथमेटिक ऑपरेटर की मैं बात करूं, अरिथमेटिक ऑपरेटर की अगर मैं बात करूं, हाँ, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर दिख ही नहीं रहा है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, ठीक है बेटा। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात करें तो अरिथमेटिक में हो जाता है प्लस आता है, माइनस आता है, इंटू आ रहा था, डिवाइड आ रहा था, परसेंटेज आ रहा था, लोअर डिवीजन आ रहा था, और एक ऑपरेटर और कौन सा था, इसका नाम था एक्सपोनेंट ऑपरेटर। कौन सा था? एक्सपोनेंट ऑपरेटर। कुल मिला के ये सारे ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं। इससे पहले अपन बात करते हैं किसकी रे, अपन बात करते हैं किसकी, हाँ, प्लस वाले ऑपरेटर की अपनी बात हो चुकी थी। अब बात करेंगे इसकी माइनस की, मल्टीप्लाई की, इनकी बात करेंगे, ठीक है। हाँ, देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्लस वाले की बात होगी, इसके बाद इसकी अपन सब्ट्रैक्शन वाले ऑपरेटर की बात करेंगे, ठीक है। हाँ, अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर की अगर मैं बात करूं तो सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर का काम क्या होता है, समझते हो आप? जैसे a माइनस बी, ए में से b माइनस करेगा, ठीक है। मान लिया एग्जांपल तौर पर अपन ने कि मेरे पास नम वन इक्वल टू दे रखा है जैसे 6 है, और नम वन, ठीक है, दूसरे में दे रखा है नम टू इक्वल टू 5 दे रखा है। मैंने क्या कर दिया, नम वन माइनस नम टू, तो क्या देता है इसका, इसका आउटपुट क्या जाएगा, वन आ जाएगा। क्या जाएगा? वन आ जाएगा। अगर इसको मैं उल्टा कर दूं, टू और वन कर दूं तो, टू और वन कर दूं तो क्या जाएगा इसका आंसर, माइनस का वन आ जाएगा। क्या जाएगा? माइनस का वन आ जाएगा। अरे क्लियर है क्या? ये हुआ सब्ट्रैक्शन वाली बात। क्या हुई? सब्ट्रैक्शन की बात, ठीक है। दो वेरिएबल्स या वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने का काम करता है कौन सा? सब्ट्रैक्ट ऑपरेटर। आप समझते हैं इसके बारे में। अगली भी बात करूं किसकी, मल्टीप्लाई ऑपरेटर की, तो मैं बात करूं, सब्ट्रैक्शन क्लियर है क्या? जल्दी जल्दी बताते जाना आप मुझे, हम आगे चलते जाएंगे। सब्ट्रैक्शन क्लियर है क्या? हाँ, सब्ट्रैक्शन क्लियर है क्या? हाँ, बताइए। यस सर, लास्ट रिपीट करो। हाँ, अगर मैंने क्या कहा बेटा, अगर यहाँ पे नम वन और नम टू है, ठीक है, नम वन माइनस नम टू किया, तो नम वन कितना दे रखा है, किस दे रखा है, 6 में से 5 के कितना बच गया, वन बच गया, ठीक है। मैं इसको उल्टा भी कर सकता हूँ, कैसे? अगर यहाँ पे नम वन की जगह नम टू कर दूं और माइनस क्या कर दूं, नम वन कर दूं, क्या आंसर जाएगा? अब नम टू कितना है, 5 दे रखा है, और नम वन से दे रखा है बच गया, माइनस का वन बच गया, ठीक है। ये आंसर आ गई। क्लियर? क्लियर है क्या? हाँ, इसी प्रकार से अगर हम बात करें किसकी, मल्टीप्लाई ऑपरेटर की बात करेंगे, मल्टीप्लाई ऑपरेटर की बात करेंगे, मैं कर दूं इसको, मैं कर दूं ना,
चलो मल्टीप्लाई की बात करूं मैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ऑपरेटर की बात करूं तो मैं, ठीक है, हाँ मैं रब करता हूँ इसको, है ना। देखो हमारे दो ऑपरेटर हो चुके हैं, प्लस और माइनस। अगला जो ऑपरेटर है कौन सा है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। हाँ, हम बात करें किसकी, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, इसके बाद में परसेंटेज या मॉडुलस बोल देंगे इसको अपन, मॉडुलस, इसको अपन फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, इसको अपन बोलेंगे एक्सपोनेंट। ठीक है, चार ऑपरेटर और बचे अपने पास, इसमें दो ऑपरेटर हो चुके हैं, प्लस और माइनस वाला हो चुका है। ठीक है, देखो अब बात करें मल्टीप्लाई ऑपरेटर के लिए, क्या करता है ये, मल्टीप्लाई करता है किसको, दो वैल्यूज को, दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करने का काम करता है। जैसे एग्जांपल सुनने इसका, एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, आपको इसके एग्जांपल प्रोग्राम किस प्रकार से यूज में लेंगे। सिंपल सी बात है, तो 4 × 5 कितना हो गया, 4 × 5 कितना हो गया, 20 हो गया, है नहीं है। अब इसको कोई प्रोग्राम किस प्रकार से यूज करेंगे, तो क्या, जैसे a = 4 ले लिया, b = मैंने 5 ले लिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, अगली लाइन के अंदर a × b कर दिया, इसका रिजल्ट क्या रहेगा हमारे पास में, 20 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से मैं दूसरे प्रकार के एग्जांपल ले सकता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल ये हो गया, दूसरा एग्जांपल जैसे मैंने लिया, कोई भी एग्जांपल मैंने जैसे num = 5 ले लिया, num2 मैंने मैंने 7 ले लिया। आगे मैंने इसको फिर किया रे, num1 × किया, num2 से किया रे, तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या रहेगा रे, num1 × num2 किया अपन ने, रिजल्ट क्या है इसका, 35 आ गया, कितना गया रे, 35 आ गया, क्लियर है क्या। हाँ, और अगले इसमें एग्जांपल की बात करूं मैं, यहाँ पे एक और एग्जांपल किसकी, हाँ ये लेता हूँ एग्जांपल होगा ना, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे, एक एग्जांपल बोले तो मैंने ले लिया यहाँ पे str1 = हेलो ले लिया रे, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, str1 = हेलो ले लिया, और आगे मैं बात करूं तो, हाँ, इस str1 × का 2 कर दिया मैंने, तो इसका जो रिजल्ट क्या जाएगा रे, 2 बार हेलो आ जाएगा, 2 बार हेलो आ जाएगा, 2 बार हेलो आ जाएगा, ठीक है क्या। अरे तीनों ही एग्जांपल समझ में आया क्या रे, तीनों ही एग्जांपल समझ में आया क्या आपको, क्या कहा वापस सुनना। यहाँ पे a की वैल्यू 4 ले ली, b की वैल्यू 5 ले ली, a × b क्या आ गया, 20 आ गया। ऐसे num = 5 लिया अपन ने, num2 = 7 लिया, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया, 35 आ गया। इसी प्रकार से हमने स्ट्रिंग str1 नाम के वेरिएबल में हेलो दे दिया, फिर अपने str1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो str1 में क्या है, हेलो, तो हेलो 2 बार आ गया, हेलो 2 बार आ गया, क्लियर है क्या, अरे क्लियर है क्या। इसका एकदम और दूं, ध्यान रखना, जैसे मैंने और बात की, इसके बारे में बात को थोड़ा सा, मैंने लिया यहाँ पे str1 = इंडिया ले लिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे str1 × 3 ले लिया, ठीक है, 1 × 3। अब इसका जो रिजल्ट आएगा रे, वो क्या रहेगा, इंडिया 3 बार आएगा, INDIA IN, देखो जो इसका रिजल्ट है, उसका रिजल्ट क्या जाएगा, इसका आउटपुट क्या जाएगा, INDIA INDIA INDIA, इंडिया 3 बार आ गया,
ठीक है, स्ट्रिंग में क्या देखा, इंडिया दे रखा था, अपन str1 को 3 से मतलब 3 बार इंडिया आ गया। ठीक है, इसका डायरेक्ट अपन एकदम ओड सकते हैं, कैसे देखना यहाँ पे, इसमें यहाँ पे ये 3 इंटू 4 का डायरेक्ट, तो आंसर क्या है इसका, आउटपुट 12। ठीक है, इस प्रकार से रिजल्ट आ सकता है। अरे क्लियर है क्या, क्लियर है क्या सारे एग्जांपल, मल्टीप्लिकेशन सारे एग्जांपल क्लियर है क्या, पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, इसके बाद में तीसरा एग्जांपल, इसके बाद में चौथा एग्जांपल, इसके बाद में पांचवा एग्जांपल। ठीक है, 5 एग्जांपल ले लिए अपने मल्टीप्लिकेशन के। अब तो क्लियर है क्या, हाँ ठीक है, कृतिका, नेहा, ओके, चले आगे। नोट करना चाहोगे इसको, अरे नोट करना चाहोगे क्या इसको, नोट करना चाहो नोट करो जल्दी से। ये जब अपन डिवीजन की बात करते हैं, नोट करना है तो नोट करो इसको जल्दी से। कर लिया, क्या बोल रही है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं अगले एग्जांपल की, किसका, डिवीजन का। अगर मैं डिवीजन की बात करूँ, किसकी, डिवीजन की अगर मैं बात करूँ, ध्यान रखना है इसके अंदर, ये तीनों ऑपरेटर मैंने रब कर दिए हैं। ठीक है, हम बात करेंगे इसके, अब डिवीजन की बात करेंगे। ठीक, किसकी बात करेंगे, डिवीजन ऑपरेटर की बात करेंगे। हाँ अस्मित, गुड मॉर्निंग बेटा, टाइम पे आया करो जल्दी तो जल्दी, ठीक है। देखो, डिवीजन की बात करूं क्या होता है, दो नंबरों को डिवाइड करता है। ठीक है, कैसे डिवाइड करेगा, देखना है तो। मैंने एग्जांपल लिया सिंपल सा, पहला एग्जांपल, 8 डिवाइड बाई 2 किया, 8 डिवाइड बाई 2 किया मैंने। ठीक है, हाँ, तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा रे, 4 आया, क्या गया इसका रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या गया, 4 आ गया। ठीक है, num इक्वल टू num1 इक्वल टू 8 और num2 इक्वल टू मैंने ले लिया जैसे 4। तो मैंने क्या किया फिर यहाँ पे, num1 अपॉन डिवाइड num2, उसका रिजल्ट क्या रहेगा, 2 आ गया, क्या गया, 2 आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं कैसे रे, num2 को num1 से कर दूं, num2 को num1 से कर दूं, जैसे इसको मैंने क्या किया वापस देखना, हाँ, num2 डिवाइड बाय num1, अब इसका क्या रहेगा, 0.5 आ गया, क्या रहेगा, 0.5 आ गया। तो क्लियर है क्या रिजल्ट इसके, 3 एग्जांपल दे चुके अपने इसके। क्लियर है डिवीजन के, अच्छा दिख नहीं रही ऊपर वाला तो, हाँ अस्मित, ओके, यस ठीक है, हाँ, मतलब डिवीजन में क्या किया अपन ने, 3 एग्जांपल लिए पंद्रह, एक नोट 2 का डिवाइड 4 आ गया, नंबर 8 ले लिया, नंबर 2 अपने 4 ले लिया, तो नंबर अपॉन नंबर 2 क्या जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको उल्टा कर दूं, नंबर 2 डिवाइड बाय नंबर 1 तो क्या 0.5 आ गया। क्लियर है क्या, चले आगे, क्लियर, ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ओके। आगे बात करते हैं अपन मॉड्यूलस की, इसके बाद करते हैं अपन मॉड्यूल्स ऑपरेटर की बात करते हैं। ठीक है,
ये लो, अब कर दो इसको। ठीक है, अगला जो ऑपरेटर था कौन सा, मॉड्यूल्स ऑपरेटर। हाँ, अगला ऑपरेटर कौन सा है, मॉड्यूल्स ऑपरेटर। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं मॉड्यूल्स ऑपरेटर की, तो ये क्या करते हैं, डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर शो करता है, क्या था, रिमाइंडर शो करता है। ठीक है, कौन सा, मॉड्यूल्स ऑपरेटर। कैसे देखना, एक बार आपको बताऊंगा आपको एग्जाम्पल सिंपल सा। मैंने जैसे 7% टू, इसका तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आया। क्या है, 1 आया। कैसे है बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। फिर मैंने लिया NUM num1 इक्वल टू 13 या 15, num2 इक्वल टू मैंने ले लिया 5 3 4। फिर मैंने क्या किया, num1 परसेंट num2, इसका रिजल्ट क्या रहेगा देखना। क्या रिजल्ट है इसका, वही कितना है, 15 में 4 का डिवाइड कितने बचा रहा है, इसका आउट कितना गया, 4 3 12 3 बच गया। क्या बच गया, 3। अब कैसे बचा ये समझना, ये क्या काम करता है, 15 में अगर अपन 4 का डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जा रहा है, 3 बार जा रहा है, 4 3 12 बच गए, क्या कितना बच गया, 3 बच गया। समझ में आया क्या, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया है, 3, तो क्या है आंसर इसका, 3 आ गया। ध्यान रखना, यहाँ देखो साथ में अगर मैं 2 का डिवाइड करूं कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, कितना बच गया, 1 बच गया। तो एक आंसर यहाँ पे आ गया, एक आंसर यहाँ पे आ गया, 3 आंसर यहाँ पे आ गया। मतलब जो मॉड्यूल्स ऑपरेटर है ये रिमाइंडर निकालने का मतलब रिमाइंडर क्या निकालता है, ये रिमाइंडर निकालते हैं। अरे क्लियर है क्या, कितना रिमाइंडर बचेगा, कौन सा ऑपरेटर, मॉड्यूल्स ऑपरेटर। मॉड्यूल्स ऑपरेटर डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचता है वो रिमाइंडर इसका रिजल्ट होता है। क्लियर है क्या, किसका, मॉड्यूल्स ऑपरेटर का। अरे मॉड्यूल्स ऑपरेटर क्लियर है क्या, ये एग्जांपल फर्स्ट होगा, एग्जांपल सेकंड होगा। क्लियर है क्या मॉड्यूल्स ऑपरेटर, जल्दी बताओ। मॉड्यूल्स ऑपरेटर क्लियर है क्या, सर बुक का एग्जांपल समझाओ। अच्छा बुक का एग्जांपल, ठीक है। देखो बुक का एग्जांपल क्या दे रखा है, बुक में एग्जांपल दे रखा है जैसे, मैं कर लेता हूँ तीसरा एग्जांपल, नम1 इक्वल टू 13, फिर लिया अपन ने num2 इक्वल टू 5, फिर क्या किया अपन ने, num1 परसेंट num2, तो क्या रहेगा, नंबर में क्या दे रखा है, 13 दे रखा है, ये तो सब 13 करना है, 5 से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड कितने बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, 10 क्या बच गया, 3। रिजल्ट क्या है इसका, 3 रिजल्ट आ गया। क्लियर है क्या, अरे क्लियर है अब तो। ठीक है, ओके। सभी बच्चों क्लियर है ना, जहां समझ में नहीं आया बता देना मेरे को, ठीक है। तो ये बात के ऊपर किसकी, मॉड्यूल्स ऑपरेटर की, ठीक है। परसेंटेज का नाम क्या है रे, मॉड्यूल्स ऑपरेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे अपन, मॉड्यूलस ऑपरेटर बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है।
शॉर्ट में इसको अपन मोड लिखते हैं, शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं अपन, मोड ऑपरेटर लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे। अब आता है फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। रब कर दूं, रब कर दो तो चाहोगे? उतारना तो उतार लो, 2 मिनट ले। चले, ठीक है। अगला आता है फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। कौन आता है? फ्लोर डिवीजन। डिवीजन है कौन सा है? फ्लोर है, ध्यान रखना रे। रिमाइंडर और फ्लोर डिवीजन डिफरेंस क्या समझाऊंगा मैं आपको, ध्यान रखना। फ्लोर डिवीजन जो ऑपरेटर है, जैसे मैं किसी भी नंबर के अंदर अगर डिवाइड करूं, जैसे मैंने मान लिया एग्जांपल दिया मैंने, समझना, नम वन इक्वल टू 11, जैसे कितना ले लूं मैं आपका, 13 ले लूं, 13। फिर मैंने क्या लिया, नम टू इक्वल टू 4। ठीक है, फिर मैं अगर यहाँ पे नम वन फ्लोर डिवीजन नम टू किया तो रिजल्ट क्या है इसका, 4 12, 3 आ गया, क्या गया रे? 3 आ गया। जैसे, हाँ, हाँ 3 आ गया, कैसे आया हम बात करेंगे। पहला एग्जाम्पल ये ना, दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, इसको इसको उल्टा कर दो, जैसे नम टू डिवाइड नम वन, नम वन, इसका रिजल्ट क्या रहेगा, 0 रहेगा। कैसे आ जाएगा, बात करेंगे। और तीसरा एग्जाम्पल समझना, और सिंपल सी मैं बात करूँ, जैसे 8 मॉड्यूल 3 की वो किया मैंने, तो आंसर क्या है इसका, 5 कर देता हूँ यहाँ पे, है ना। रिजल्ट क्या है इसका, 1 आ गया। कैसे आया समझना। मॉड्यूल्स और रिमाइंडर ऑपरेटर दोनों साथ में कर लेंगे अपन, ठीक है। समझना क्या होता है, किसी भी नंबर का अगर हमने फ्लोर डिवीजन निकालना है, तो मान लिया कि 13 का फ्लोर डिवीजन 4, नम वन क्या है, 13 है, नम टू क्या है, 4 है। ये लो साहब, नम वन का निकाला नम टू से, नम वन यहाँ आ गया, नम टू बार अगर कर दिया क्या, कितनी बार आ रहे, 4 3 बार, 3 बार गया क्या रे, कितना बच गया, 1। तो फ्लोर डिवीजन तो पता था कितनी टाइम जा रहा है, कितने टाइम डिवाइड हो रहा है, ये तो कौन बताएगा, फ्लोर डिवीजन। कितना रिमाइंडर बच गया, कौन जाएगा, मॉड्यूल्स, मॉड्यूलस ऑपरेटर ये बताता है, और फ्लोर डिवीजन ये बताता है। समझ में आया क्या तुम, डिवाइड करने पे कितने टाइम डिवाइड हो रहा है, ये तो फ्लोर डिवीजन, कितना रिमाइंडर बचा ये मॉड्यूल्स बताता है। हमने बात की थी मॉड्यूल्स की, तो मॉड्यूल्स ये बताएगा और फ्लोर डिवीजन ये बताएगा। क्लियर है क्या, पक्का। देखो, तो रोज क्या बदलता है इसका, 3 आ गए। फिर सर यहाँ पे क्या किया, नम टू अपॉन नम वन, नम टू क्या है, नम टू क्या है, 4 है, और 4 सर ये 13 से जा रहा है क्या, नहीं, 0 टाइम जा रहा है, 0 टाइम जा रहा है, तो रिमाइंडर क्या बच गया, 4 ही बच गया। तो ये तो क्या हुआ, रिमाइंडर हो गया, और ये क्या बच गया, फ्लोर डिवीजन। तो क्या रिजल्ट है इसका, 0। क्या रिजल्ट है इसका, 0 रिजल्ट आ गया। इसी प्रकार से 8 में 5 का देख लो, 8 में 5 का कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम, 5 आ गया, रिमाइंडर बच गया, 3 बच गया, कितना आया आंसर इसका, 1 आ गया। क्लियर है, तीनों एग्जाम्पल क्लियर है क्या, हाँ ठीक है, क्लियर है, तो नोट करो इसको। वो चलते हैं आगे, एक्सपोनेंट ऑपरेटर।
क्लियर है? तो नोट करो इसे और देखो लास्ट ऑपरेटर एक्सपोनेंट अरिथमेटिक का लास्ट ऑपरेटर सेकेंड और रिपीट करें। देखो सेकंड क्या नम टू अपॉन नम वन है। नम टू वैल्यू क्या दे रखी है 4, नम वन क्या दे रखा है 13। 4 में 13 का डिवाइड क्या हो रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं हो रहा, 0 टाइम जा रहा है। ठीक है, 0 क्या आ गया इसका आंसर आ गया और 4 क्या बचा है इसका रिमाइंडर बच जाएगा। मॉड्यूल्स, जो मॉड्यूल्स अपन निकाल नहीं रहे, अगर मैं इसका मॉड्यूल निकालूं, अगर मैं इसका मॉड्यूल निकालूं नम टू मॉड्यूल्स और नम वन, नम टू क्या दे रखा है यहाँ पे 13 दे रखा है, नम टू 4 दे रखा है, नम वन क्या 13 दे रखा है, तो क्या आंसर आया इसका 4 मिनट है, क्या आंसर 4 रहेगा। ठीक है, इसका मॉड्यूल्स तो 4 रहेगा और इसका फ्लोर डिवीजन 0 आ जाएगा क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा। अब कर दूं, देखो अगला एग्जांपल, इसका एक्सपोनेंट, जिसको अपन एक्सपोनेंशियल भी कहते हैं, एक्सपोनेंट ऑपरेटर कौन सा होता है? ये लास्ट ऑपरेटर है एक्सपोनेंट ऑपरेटर। हाँ देखो इस ऑपरेटर के बारे में, इस ऑपरेटर के बारे में बात करूं तो क्या करता है, एग्जांपल देखते हैं पहले इसका। हाँ, जैसे मैंने कहा ए डबल स्टार बी, ठीक है, इसका मतलब होता है ए की पावर बी, समझना। अगर मैं इसको किस प्रकार लिखूं बी स्टार ए, तो इसका मतलब होता है बी की पावर ए। मतलब ये क्या निकालता है, पावर निकालता है, क्या निकालता है, पावर निकालता है। ठीक है, पावर को फाइंड करता है, फाइंड आउट दी पावर, पावर फाइंड करता है। ठीक है, पावर किस निकालेगा, एग्जांपल आपके सामने दे रखे हैं मैंने, बी एक्सपोनेंट सॉरी ए एक्सपोनेंट बी दे रखा है, तो बी चला जाएगा किसके ऊपर, ए के ऊपर। बी एक्सपोनेंट ए दे रखा है तो ए किसके ऊपर रहेगा, बी के ऊपर। ठीक है, डिफरेंस समझ आ गया होगा। देखो एग्जांपल, एग्जांपल की मैं बात करूंगा, ध्यान रखना। जैसे मैं ले लिया यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल हुआ, पहले मैं टू एक्सपोनेंट थ्री, इसका रिजल्ट क्या आएगा आप बताओगे। एग्जांपल फर्स्ट है, एग्जांपल सेकंड में ले रहा हूं यहाँ पे। जैसे नम वन इक्वल टू 4, ठीक है, आगे बुक ले लेता हूं मैं। हाँ, नम वन इक्वल टू 3 है, बुक में 3 ले लेता हूं यहाँ पे। फिर लिया मैंने नम टू इक्वल टू 4 और नीचे वाला में लिखा यहाँ पे नम वन एक्सपोनेंट नम टू। इसका जो था बुक में दे रखा है कितना 81 दे रखा है। कैसे है बताऊंगा मैं आपको, आप पता करेगा। और तीसरे एग्जाम्पल में बात करूं, इसी को उल्टा कर देता हूँ, जैसे नम टू मल्टी एक्सपोनेंट नम वन, इसका रिजल्ट क्या आएगा देखते हैं। बताओ भाई पहले वाले का रिजल्ट क्या आएगा, पहले वाला रिजल्ट क्या आएगा इसका रिजल्ट तो बुक में दे रखा था, मैंने लिख दिया 81 आया। कैसे आया बताऊंगा, लेकिन पहले आपको इसका रिजल्ट क्या आएगा। हाँ, नेहा ने कहा 8 और
बाकी बच्चों का नहीं, ये लो साहब मना भी कर दिया इसने तो क्या आएगा, निकालो देखिए क्या आंसर आएगा इसका। कृतिका ने कहा 8, हाँ 8, अस्मित 8, ठीक है, वेरी गुड। देखो ये ए है ये बी है, ए की पावर में भी चला जाएगा, मतलब 2 की पावर 3, तो 2 को 3 बाई 2 करना है, और मैं तो सोल्व करूँ तो 2 की पावर 3 हो गया, मतलब 2 × 2 × 2 कितना आ जाएगा इसका आंसर, 8 आएगा, आंसर इसका 8 है। इसी प्रकार यहाँ पे नम वन 3 दे रखा है, नम टू 4 दे रखा है, तो नम वन एक्सपोनेंट नम टू, नम वन पे नम टू जाएगा, क्या जाएगा, नम वन की पावर में नम टू, मतलब क्या है इसका, इसको मैं एक्सप्लेन करूँ तो 3 की पावर में 4, मतलब 3 को 4 बार इंटू करना, 3 × 3 × 3, 3 9 दिया 81 आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे मैं बात करूं, नम टू को नम वन से उल्टा कर दो, क्या कर दो इसको उल्टा, मतलब 4 को 3 बार, 4 को 3 बार, 4 × 4 × 4, 16, 16 32, 4 को 3 बार इंटू करना है, 4 × 4 = 16 हो गए, 16 को 4 से करो, 64 हो गया, 64, ये लो का 64 समझ आ गया, 60, इसका 81, इसका 8, 60, क्लियर। अरे क्लियर है कि सभी को, हाँ कोई डाउट है तो बोलो भी, जल्दी जल्दी से, डाउट है तो बोलो जल्दी से। कितनी का डाउट है, नहीं है, अरे नहीं है ना, वेरी गुड, ठीक है, रब कर दूं या नोट करोगे इसको, नोट करोगे, रब कर दूं, ठीक है, रब कर दूं, ओके। ये लो साहब अरिथमेटिकल ऑपरेटर पे आपके फिनिश, एक बार वापस रिवीजन करा रहा हूं पूरे ऑपरेटर का, एक साथ एक बोर्ड के ऊपर सारे ऑपरेटर, अरिथमेटिक के सभी ऑपरेटर एक ब्लैक बोर्ड पे देखो, अरिथमेटिक ऑपरेटर कुल मिला के पहले आता है प्लस, दूसरा आता है माइनस, तीसरा आता है इंटू, चौथा आता है डिवीजन, पांचवा आता है परसेंटेज, छठा आता है फ्लोर डिवीजन, सातवां आता है एक्सपोनेंट, ये 7 ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। इसका नाम एडिशन, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, मॉड्यूल्स, मॉडुलस, फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन और एक्सपोनेंट, ठीक है, ये ऑपरेटर के नाम हो गए। हाँ ठीक है, आगे मैं बात करूं तो ये ऐड करने का काम करता है, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन, मॉडुलस, फ्लोर डिवीजन और एक्सपोनेंट। मैं सिंपल से सिंपल एग्जाम्पल में बात में डालूंगा, जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे पहला एग्जाम्पल इसके अंदर,
देखो मैं ये नहीं लगाता हूँ डायरेक्टली, ये सिंबल में लगा नहीं रहा हूँ यहाँ पे, है ना, डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, बोर्ड पे डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, आप समझ जाना। जब अपन इसको क्या नाम है पाइथन के सॉफ्टवेयर में करेंगे ना इसको, तो हमें ये लगाना पड़ेगा सॉफ्टवेयर में, आप लगाना जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आएगा, आप चाहे उसको 4x5 ढूंढ आएगा, ये तो ऑटोमेटिक लगा हुआ, आपकी स्टार्टिंग इसके आगे से होगी, ठीक है। हाँ देख, हाँ ये काम करता है ए प्लस बी, मतलब ए को बी में ऐड करता है, जैसे एग्जांपल 2 + 4 किया 6 आ गया, दूसरा एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे, जैसे हेलो प्लस इंडिया किया, तो क्या आ गया इसका आंसर, हेलो इंडिया आ गया, हेलो इंडिया आ गया रे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन की बात करूं तो ये कहता है ए माइनस बी, जैसे 4 - 2 किया तो 2 बच गया रे, ठीक है। हाँ इसका रिजल्ट क्या आया, 2 आ गया, इसका रिजल्ट क्या आया था, 6 आया था, ठीक है। इसी प्रकार से हाँ, अगर मैं इसको 2 - 4 करूँ तो क्या होता है, इसका -2 बच गया है, ठीक है। हाँ आगे बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर की, तो क्या करते हैं, ए इंटू बी करने का काम करते हैं, जैसे एग्जांपल लिया मैंने 2 × 4, तो क्या आंसर है इसका 8 आ गया। अगर मैं इसको क्या कर दूं, जैसे हेलो × 2 किया, तो क्या गया, 2 बार हेलो आ जाएगा, हेलो हेलो, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन का काम हुआ रे, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ डिवीजन की, किसकी बात करता हूँ, डिवीजन की बात करता हूँ, तो ये ए डिवाइड बी का काम करता है, ठीक है। और इसमें हम बात करें से 4/2 किया तो क्या आ जाएगा, 2 आ गया, ठीक है। अगर 2 में 4 का करूंगा तो क्या देगा, 0.05 आ गया रे, ठीक है। हाँ फिर अगर मैं बात करूँ मॉडुलस ऑपरेटर की, किसकी बात करूँ, मॉडुलस ऑपरेटर की बात करता हूँ, तो देखने से क्या होता है, इसमें से a% b, ठीक है। ये क्या करता है, रिमाइंडर निकालता है, क्या करता है, ये रिमाइंडर शो करता है, रिमाइंडर शो करता है, रिमाइंडर शो करता है ये, कैसे, देखो एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे 4 मॉड्यूल्स 3, रिमाइंडर के बच इसका आंसर 1 आ गया, क्या आया, 1 आया। और आगे मैं करूँ 3% 4 लिया, क्या रिमाइंडर आया, इसका आंसर 3 रिमाइंडर आया, ठीक है। इसी प्रकार से फ्लोर डिवीजन की बात करूं, मैं किसकी, फ्लोर डिवीजन की बात करूं, तो क्या मतलब ए फ्लोर डिवीजन बी, तो क्या निकालता है ये, डिवाइड में जो कितनी बार डिवाइड हो रहा है वो इसका निकालता है, कैसे देखना, एग्जांपल ले 4 फ्लोर डिवीजन 3 लिया, ठीक है, कितनी बार जा रहा है, 1 टाइम जा रहा है, ठीक है। और इसी को मतलब 3 4 तो कितने टाइम जा रहा है, 0 टाइम जा रहा है, ठीक है, कितने टाइम जा रहा है, यहाँ पे 0 टाइम जा रहा है, कैसे समझना है इसको, अगर मैं 3 में 4 का डिवाइड करूंगा तो 0 टाइम जा रहा है, 3 से बच रहा है जी, 0 क्या गया, एक्स फ्लोर डिवीजन, और 3 का इसका रिमाइंडर आ गया, क्लियर। आगे हम बात करते हैं एक्सपोनेंट ऑपरेटर, किसका करते हैं, एक्सपोनेंट ऑपरेटर की, तो एक्सपोनेंट ऑपरेटर ए एक्सपोनेंट बी है, तो इसको मिलेंगे ए की पावर बी, अगर ये बी इसको ऐसे कर देता हूं मैं, तो ये लगा बी की पावर ए, ये पावर शो करता है, कैसे शो करता है, ये पावर निकालता है रे, पावर की तो पावर को शो करता है, जैसे एग्जांपल लिया मैंने 2 एक्सपोनेंट 3, तो क्या होगा इसका 8 आएगा, अगर मैं 3 एक्सपोनेंट 2 कर दूं तो क्या है इसका पावर 9 आ जाएगा, ठीक है। ये कुल मिला के सभी ऑपरेटर हमने एक साथ पढ़े, अब तो क्लियर है क्या आपको, अरे क्लियर है क्या, कोई डाउट, हाँ ठीक है, नहीं कर लेंगे अपन, है ना, कर लेंगे आगे, ये क्लियर है ना।
सारा अर्थमेटिक ऑपरेटर एक चार्ट पे, एक बोर्ड पे होगा अपना, ठीक है। हाँ, नोट करना चाहोगे इसको, और नोट करना जल्दी से नोट करो इसको, जल्दी से नोट कर लो इसको एक बार। ठीक है, नेहा करवा रहे हैं, ओके। हाँ, क्या बोल रही है, नोट तो हो गया कहती है, डनो, ओके। ध्यान रखना, एक चीज बताता हूँ मैं आपको, है ना, अर्थमेटिक जो ऑपरेटर होते हैं ना, सारे ऑपरेटर, ये इनपुट के रूप में, इनपुट में क्या लेते हैं रे, नंबर लेते हैं, ध्यान रखना। और इसका जो रिजल्ट आता, आउटपुट आया था, आउटपुट या जो रिजल्ट आ रहा था, वो रिजल्ट भी किसमें आया था, एक नंबर में आया था, ठीक है, ध्यान रखना। अर्थमेटिकल ऑपरेटर में इनपुट भी नंबर ले लेते हैं, तो इसका आउटपुट और रिजल्ट क्या आता, नंबर आता था। कैसे, देख लो, हमने यहाँ इनपुट में 2 और 4 लिया, रिजल्ट भी क्या आया, नंबर। 2 और 4 भी क्या है, नंबर है, रिजल्ट भी क्या है, नंबर। इसे यहाँ 4 2 नंबर है, रिजल्ट भी क्या आया, नंबर ही आया। तो अर्थमेटिकल ऑपरेटर में इनपुट भी नंबर, तो आउटपुट भी नंबर ही आता है, ठीक है, नंबर टाइप का ही आता है, नंबर टाइप, ठीक है, नंबर टाइप का ही आता है। क्लियर, क्लियर। आगे बात करते हैं अपन रिलेशन ऑपरेटर की। रब करता हूं मैं इसको, ध्यान रखना। अगला जो ऑपरेटर आता है जिसका नाम है रिलेशन ऑपरेटर। अब रिलेशन ऑपरेटर में कितने इनपुट चाहिए होते हैं आपको, हाँ बताइए। रिलेशन में बात करूं तो रिलेशन मतलब क्या होता है, आप समझते हो। अगर मैं रिलेशन ऑपरेटर के बारे में सिंपल सी नॉलेज की बात करूं आपको, रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में, तो आप मुझे बताइए रिलेशन ऑपरेटर होता क्या है। देखो, रिलेशन ऑपरेटर मतलब संबंध बताता है, उस संबंध के लिए कम से कम 2 होने चाहिए, तभी रिलेशन पता चलेगा। कभी भी एक के बीच में रिलेशन फाइंड नहीं कर सकते अपन। तो ये ऑपरेटर क्या होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर होते हैं, मतलब क्या चाहिए, 2 ऑपरेंड चाहिए, तभी उनके बीच में रिलेशन बता पाएगा, पहली चीज तो। और ये जो ऑपरेटर होते हैं रिलेशन ऑपरेटर, ये इनपुट के रूप में, इनपुट में क्या लेते हैं रे, नंबर टाइप के लेते हैं, क्या लेते हैं ये, नंबर टाइप के लेते हैं। लेकिन इसका जो रिजल्ट आएगा, इनका जो आउटपुट या रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट किस में अंदर आता है, बूलियन टाइप का आता है। किसमें आता है, बूलियन टाइप का आता है, समझते होगे। बूलियन टाइप मतलब 0 या 1 में, या फिर बोल सकते अपन ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स में, ठीक है। क्या कहा मैंने कि रिलेशन ऑपरेटर में इनपुट के रूप में क्या लेते हैं अपन, नंबर लेते हैं, और इसका जो रिजल्ट किसमें आएगा, ट्रू या फॉल्स में, 0 या 1 में आता है। 0 मतलब फॉल्स, 1 मतलब ट्रू, 0 मतलब फॉल्स, 1 मतलब ट्रू, ठीक है। तो रिलेशन ऑपरेटर का जो रिजल्ट होता है किसमें आता है, बूलियन टाइप में आता है, 0 और 1 में आता है, 1 ट्रू और फॉल्स के अंदर आता है, ठीक है। इसीलिए मैंने, हाँ, इसीलिए मैंने क्या कहा था, अर्थमेटिकल में लिखवाया था आपको लास्ट के अंदर, इसमें आउटपुट किसमें आ रहा था, नंबर में आ रहा था, लेकिन यहाँ पे आउटपुट किसमें आ रहा है, ट्रू और फॉल्स में आ रहा है। ये देखिए, हाँ, कैसे, मैंने कहा क्या ए बी से बड़ा है क्या, रे नहीं है साहब, फॉल्स हो गया। सर कैसे नहीं है, मान लिया एक की वैल्यू क्या है मेरे पास 6 है, मेरे पास क्या है 8 है, क्या 6 है, 6 8 छोटा है क्या, रे नहीं है, तो क्या रिजल्ट है इसका, फॉल्स आ गया। इनपुट के लिए अपन ने नंबर लिया, तो ये तो क्या है, हमारा इनपुट है, क्या है रे, इनपुट है, और ये क्या हमारा आउटपुट आया,
ठीक है, तो इनपुट नंबर हुआ, आउटपुट हमारा क्या हुआ, ट्रू और फॉल्स हुआ, ट्रू और फॉल्स। क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर, और यहां तक क्लियर है क्या? हाँ ठीक है। अब पढ़ेंगे अपन आगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, इसके रिलेशन ऑपरेटर कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं, रिलेशन ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं, जो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, हाँ। जैसे मैं बात करूं सिंपल कौन सा इसमें, तो ये आ गया, ये आ गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। और मैं बात करूं तो जैसे ये हो गया, इस सारे ऑपरेटर किसमें आते हैं, रिलेशन ऑपरेटर के अंदर आते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, काम क्या करता है, सबको वन बाय वन पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। रिलेशन ऑपरेटर के बारे में इन सभी ऑपरेटर को वन बाय वन लेके पढ़ेंगे।